एक घने हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहता था जिसका नाम था लियो। उसके साथ उसके दोस्त थे, एक जिज्ञासु खरगोश बेला और एक बुद्धिमान पुराना उल्लू ओलिवर। वे दिन भर जंगल की खोजबीन करते, खेलते और ऊंचे पेड़ों की छांव में कहानियां साझा करते। लेकिन एक शाम कुछ अजीब हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब सूरज ढलने लगा तो बेला ने नदी के किनारे कुछ चमकदार देखा। देखो, वहां कुछ चमकता है, उसने एक्सक्लेम किया। लियो और ओलिवर ने उसकी ओर देखा और देखा कि एक सुंदर अलंकृत डिब्बा कीचड़ में आधा दबी हुई है। यह क्या हो सकता है? बेला ने पूछा। ओलिवर अपनी बुद्धिमत्ता के साथ बोला, यह कुछ भी हो सकता है, हमें सावधान रहना चाहिए। चलो साथ में इसे देखते हैं। जब वे डिब्बे के करीब पहुंचे तो लियो ने देखा कि यह एक खूबसूरत अलंकृत डिब्बा है। यह कोई साधारण डिब्बा नहीं है, उसने कहा। उसकी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। हमें इसे खोलना चाहिए। लियो ने अपने तेज पंजों से डिब्बा खोलने की कोशिश की। अंदर उन्होंने एक चमचमाता हुआ रत्न देखा जो अंधेरे में रहस्यमय ढंग से चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, जंगल में एक अजीब हवा चलने लगी और तापमान अचानक गिर गया। अचानक एक गहरा गर्जन सुनाई दिया। दोस्त ठिठक गए। झाड़ियों के पीछे एक बड़ा भयानक बाघ निकला जिसकी आंखें चमक रही थीं। कौन है जो मेरी खजाने को परेशान कर रहा है? बाघ ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज गूंज रही थी। लियो, जो बहुत चतुर था, ने बेला और ओलिवर से फुसफुसाते हुए कहा, हमें एक योजना बनानी होगी। पैनिक मत करो, ओलिवर ने सलाह दी। हमें समझदारी से सोचना चाहिए। इस बाघ के पास अपनी खजाने को सुरक्षित रखने का कोई कारण होगा। बाघ ने उन्हें और करीब से देखा और अब वह जिज्ञासु था। एक खजाना? उसने पूछा। उसकी रुचि बढ़ रही थी। हाँ, ओलिवर ने आत्मविश्वास से कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगर तुम हमें यह रत्न रखने दो तो हम तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ खजाना खोजने में मदद करेंगे। बाघ, जो अभी भी सतर्क था लेकिन अब रुचि रखता था, ने सहमति जताई। ठीक है, लेकिन अगर तुम असफल होते हो तो मैं तुम्हें जंगल से जाने नहीं दूंगा। दोस्तों ने जल्दी से काम करना शुरू किया। उन्होंने बाघ से उसके खोए खजाने के बारे में पूछा। उन्होंने सीखा कि यह एक प्राचीन वस्तु थी जो झरने के पास की एक गुफा में छिपी थी और उसके चारों ओर जाल बिछा हुआ। जब वे मिलकर यात्रा कर रहे थे तो तनाव स्पष्ट था। वे घने झाड़ियों से गुजरे, संकीर्ण रास्तों को पार किया और अंत में गुफा के पास पहुंचे। लियो की तेज बुद्धि और ओलिवर की समझदारी ने उन्हें जालों को पार करने में मदद की। गुफा के अंदर उन्होंने एक शानदार सोने की मूर्ति देखी जो अंधेरे में चमक रही थी। बाघ की आंखें खुशी से फैल गईं। यह है मेरा खजाना, उसने खुशी से गरजते हुए कहा। एक आभार के प्रतीक के रूप में बाघ ने दोस्तों को रत्न रखने की अनुमति दी। तुमने अपनी बुद्धिमानी और साहस को साबित कर दिया है, उसने सम्मान के साथ कहा। अब यह रत्न तुम्हारा है। जब वे जंगल में वापस लौट रहे थे, बेला ने रत्न को देखते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमने बाघ का सामना किया और बच गए। लियो मुस्कुराया। यह हमारी टीम वर्क थी जिसने हमें बचाया, ओलिवर ने जोड़ा। और हमने सीखा कि साहस और बुद्धिमानी किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। इस प्रकार लियो, बेला और ओलिवर ने न केवल रत्न का आनंद लिया बल्कि एक अद्भुत साहसिक यात्रा का अनुभव भी किया। उन्होंने समझा कि जंगल में जहां रहस्य छिपे होते हैं, सच्ची दोस्ती और बहादुरी ही रास्ता दिखा